क्या होता है ना सर, हम लोग एग्जिट पोल का काम करते हैं। तो एग्जिट पोल में 3 टर्म में फेज में सर्वे होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। आप वीडियो ऑन कर लो ना अपना। तो फर्स्ट फेज में पहला लोग अपना क्षेत्र में पार्टी बताते हैं बीजेपी, रियल में जीत रही होती है। फिर दूसरा में भी बोलते हैं बीजेपी। जब लास्ट चुनाव आता है तो रात भर में कुछ ऐसा होता है जो वापस कांग्रेस की ओर लोग वोट कर देते हैं। कारण है उन्होंने पैसे ज्यादातर बांटते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, हर घर तक। और सोच बताते हैं कि हम नौकरी वगैरह देंगे, तो उस मुद्दे पर सारा स्ट्रेटजी फेल हो जाता है। तो तो आपका उस क्वेश्चन समय क्या क्या करना चाहिए? है? तो अब जैसे ये आप क्वेश्चन किसके आधार पे पूछ रहे हो, जैसे एज अ कैंडिडेट पूछ रहे हो? हाँ, कैंडिडेट के लिए सर ये समस्या आ जाता है लास्ट में, कि मेरा तो अच्छा खासा पकड़ था लेकिन लास्ट में डाउन कैसे हो गया। ओके, सो अगेन, जो मेरा एक चीज हम आपको ये सजेस्ट करेंगे। अ, देखो, अगर ऐसा हो रहा है लेट से कहीं पे, ठीक है, तो पास्ट इलेक्शन हिस्ट्री भी अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार यही चुनाव फर्स्ट चुनाव हुआ है जहां पे ऐसा हुआ है। पास्ट इलेक्शन जब आप स्टडी करोगे उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ का, उस पर्टिकुलर एरिया का, तो वहां से आपको पता चलेगा कि पहले लोग किस तरीके से वोट दिए हैं, हम्म। वहां किस पार्टी का कितना परसेंटेज है। फेस पे कोई भी मना नहीं करता है कि मैं इस पार्टी को, जो भी सामने आता है लोग यूजुअली बोल देते हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। लेकिन क्या वो एक्चुअली में उसको वोट देते हैं? एक्चुअली में वो किसको वोट देते हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट्स के बेसिस पे। हम्म। प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट्स आप 2 3 4 इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स स्टडी करोगे, तो उसमें एक फैक्टर होता है कि मिनिमम उस पार्टी का क्या वोट बैंक आया। जैसे मान लो कि 2016 के चुनाव में कहीं पे बीजेपी को 20% वोट आया, और 2018 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट आया। तो बीजेपी का उस एरिया में मिनिमम वोट कितना है? 20% है, 33% नहीं है। तो आप मिनिमम लेके चलो, नंबर वन। तो मिनिमम कितना है? 20 है। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? 13%। बढ़ सकता है वो 13% तक। ठीक है, ये सारा चीज डिटेल में हम पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसमें इस पे डिटेल्ड मॉड्यूल है वोटर टारगेटिंग के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगेन सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर पर्सपेक्टिव से हो, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और चाहते हो, इसमें आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ मुझे करियर बनाना चाहिए, क्योंकि आप, ये फील्ड प्रॉमिसिंग है, यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। आज आप हो सकता है किसी के लिए सर्वे कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है तो कल के डेट में आप कैंडिडेट के राइट हैंड बन जाओगे। तो अगर आप सीरियस हो तो आप उस प्रोग्राम को ले लो, उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, चैट में। तो राइट, आई थिंक वो अभी एग्जिट हो गए, सुशांत। अच्छा, सुशांत फिर आ गए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको एरिया वाइज क्या करना चाहिए कि मिनिमम वोट बैंक कितना है, और कितना वहां पे आप स्विंग वोटर्स हैं, स्विंग वोटर्स कितने हो सकते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको एरिया वाइज वर्क करना चाहिए। Correct. भास्कर, एक क्वेश्चन मेरा था, एक और क्वेश्चन था मेरा। हेलो। पूछो। या हाँ, तो जितना मैंने पॉलिटिकल कंसल्टिंग और पॉलिटिकल अच्छा, स्ट्रेटेजी। एक चीज मैं पहले आपके क्वेश्चन से पहले मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा। आ, देखो क्या है ना कि अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप पूछो। मतलब जैसे क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने से किसी का फायदा नहीं होगा। तो अगर आप कुछ कर रहे हो, वहां पे कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सुमेर ने पूछा कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे कैसे मिले।
तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, राइट। अभी सुशांत ने भी पूछा कि लोग पैसे लेके वोट किसी और को दे देते, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितना हम अपनी लाइफ से पूछेंगे उतना उस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल कई बार जब हमारा डिस्कशन होने लगता है उससे किसी का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, सो सारांश आप कंटिन्यू करो। नहीं, वो बात आपकी सही है, बट मेरे पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस फील्ड और डोमेन का है नहीं। सो बट हाँ, टू गेट मोर क्लैरिटी आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस। उसमें ये था कि ये जो डोमेन है, इसमें लॉट ऑफ द वर्क दैट यू और वी विल डू, इट रिवॉल्व्स अराउंड की सोशल मीडिया ट्रेंड को समझना, एनालिटिक्स करना, फिर एक कैंपेन डिजाइन करना, पूरा उसको फेज 1 फेज 2 करना। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम सब जानते हैं दैट इन इंडियन पॉलिटिक्स या इन इंडियन इलेक्शंस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे एक आपका कास्ट हो गया, फिर जैसे अभी सुशांत ने कहा कि अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर बहुत सारे केसेस में पार्टी के अंदर इंटर राइवलरी भी होती है, जिसकी वजह से वो पूरा मूड ऑफ द इलेक्शन या मूड फॉर दैट कैंडिडेट जो है वो हैम्पर होता है। सो हाउ डू वी अकाउंट फॉर दीज फैक्टर्स while we are preparing a strategy for the campaign? ओके, सो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा किसी भी इलेक्शन का जो साइंस होता है वो साइंस सेम होता है। साइंस क्या होता है इलेक्शन का? इलेक्शन का साइंस ये होता है कि आप सबसे पहले इलेक्शन के लिए, पहले साइंस से पहले हम आते हैं कि क्यों कैंपेन्स फेल होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स, और ये चीज आप खुद से एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। लेट मी जस्ट शेयर विथ यू। जैसे कि क्या है कि कभी आप, अभी रिसेंटली आपके यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, और भी जगह हम लोग कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो मान लो कि हम किसी कैंडिडेट के ऑफिस में गए, ठीक है, और हमने पूछा कि भाई आपका कैंपेन कैसा चल रहा है, या हम लोग वहां थोड़ी देर बैठे, हमने देखा कि कैंडिडेट ही सबको गाइड कर रहा है क्या करना है। ठीक है, एक सर्टेन टीम को कहाँ जाना है उसके लिए भी कैंडिडेट गाइड कर रहा है, कहीं पे कोई स्पीच देना है तो वहां भी कैंडिडेट जा रहा है। कैंडिडेट चला गया तो बाकी लोग अपना बैठ के बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि काम कब करेंगे जब कैंडिडेट उनको काम देगा। तो यूजुअली उस टाइप के कैंपेन्स जहां पे सारी चीजें कैंडिडेट के माइंड में होती हैं और रिटेन कुछ भी नहीं होता है, कोई प्लान नहीं है उसके पास, वैसा कैंपेन बाउंड टू फेल। ठीक है, क्योंकि क्या है, कैंडिडेट चला जाएगा वहां से, सीन से जब हट जाएगा, स्पॉट से हट जाएगा, तो अब किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, राइट। सोशल मीडिया कैसे चलना चाहिए, वॉलंटियर एंगेजमेंट कैसे होना चाहिए, ये सब तो बहुत सेकेंडरी बातें हैं। अभी किस एरिया में जाना है, कोई आया उसने कहा कि अरे सर उस एरिया में तो आपका कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, तो कैंडिडेट ने कहा अरे कोई विजिबिलिटी नहीं है, जाओ भाई उस एरिया में 2 गाड़ी भेज दो, उस एरिया में मेरी होर्डिंग लगा दो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कैंपेन्स में गए होगे तो यूजुअली कैंडिडेट्स इस तरह से काम करते हैं। तो अब आप सोचो कि आप किसी एरिया में अपनी 2 गाड़ी 3 गाड़ी भेज रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी एरिया से अपनी 2 गाड़ी कम कर रहे हो। रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना। यस, किसी के पास इनफाइनाइट रिसोर्स तो नहीं है, ना पैसा है, ना टाइम है, ना वॉलेंटियर्स है। टोटल तो हमारे पास मान लो कि 50 वॉलेंटियर्स हैं। अब 50 हम किसी एरिया में 10 वॉलेंटियर भेजेंगे तो कहीं से 10 तो कम करेंगे। अब वो 10 हम कहां भेजें? क्या कोई आके हमको बोल दिया कि वहां पे नहीं है, हम वहां भेज दिए, या फिर मेरे पास ऑलरेडी इनिशियल स्टडी है, इनिशियल प्लानिंग है कि हमको अपने वॉलेंटियर्स को कैसे एलोकेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, आप these types of campaigns are bound to fail। कैंडिडेट जीत जाता है, देखो कई बार हो सकता है कैंडिडेट जीत जाए, ठीक है, क्यों जीत जाए? क्योंकि उसके जो ओपोनेंट हैं वो उससे भी ज्यादा बड़े वाले हैं, इस वजह से वो जीत सकता है।
लेकिन यूजुअली अगर ओपोनेंट उसका स्मार्ट है और वो अपनी कैंपेन सही से प्लान कर रहा है इन अ साइंटिफिक वे, तो बहुत चांस है कि ये कैंडिडेट हार जाएगा। मोर देन 73% कैंडिडेट्स अपना चुनाव हार जाते हैं इंटरनल फेलियर की वजह से। यू नो, दीज आर इंटरनल फेलियर। ये ऐसा नहीं है कि आपका ओपोनेंट बहुत अच्छा है इसलिए आप चुनाव हार रहे हो, आप अपना चुनाव मिसमैनेजमेंट की वजह से हार रहे हो। इंटरनल फेलियर, आप समय से पहले आपका कैंपेन पीक कर गया, आपके पैसे खत्म हो गए टाइम से पहले ही, तो क्या होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट होगा। आपने जितना भी प्लान किया था कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, पहले ही पैसा खर्च हो गया। अब क्या होगा भाई, कैंपेन के लास्ट मोड में तो ऑलमोस्ट 50% एक्सपेंडिचर है और आपके पास पैसा ही नहीं है। तो एज अ कैंडिडेट आपका बॉडी लैंग्वेज डाउन होगा, जैसे ही आपका डाउन हुआ पूरी टीम का डाउन हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, चुनाव आप पहले ही हार जाओगे। राइट। नेक्स्ट चीज क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप अपने कैंपेन्स प्लान कर लेते हो, ठीक है, आपने सब कुछ सही किया, प्लानिंग बहुत अच्छी की अपने कैंपेन की, एक एक चीज आपने प्रॉपर रिसर्च किया, प्रॉपर जो ओपोनेंट्स हैं ओपोनेंट का भी स्वॉट एनालिसिस किया कि आप क्यों उनसे बेटर हो, ओपोनेंट क्यों खराब है, ये सब कुछ किया। अगर 50 वॉलेंटियर हैं तो कब कब कहाँ कहाँ कितना डोर टू डोर करना है, कैसे सोशल मीडिया का क्या बजट होना चाहिए, ये सब कुछ आपने किया। लेकिन आपका कैंपेन लेजी कैंपेन है, जो जो करना है आप वो काम नहीं कर रहे हो। लेट्स से आपने आज प्लान किया था कि उस एरिया में जाके मैं डोर टू डोर विजिट करूंगा, लेकिन सडनली कुछ आ गया कि कहीं पे मीडिया में किसी ने कुछ बाइट दे दिया, तो आपने उस एरिया का अपना प्लान कैंसिल कर दिया और चले गए मीडिया पैनल में। तो आपने जो प्लान किया वो आप नहीं कर रहे हो, और हमेशा आपके पास बहाने का पूरा पिटारा है कि ये नहीं हो पाया इस कारण से, ये नहीं हो पाया ऐसा हो गया इसलिए ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया इसलिए ये नहीं हुआ। और इवेंचुअली क्या हुआ कि आपने जो प्लान किया था जब वो चीजें हुई ही नहीं, तो आप अपना चुनाव हार जाओगे। और ये सारा जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ये सब सिचुएशन ओपोनेंट की वजह से चुनाव नहीं हार रहे हो आप अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से चुनाव हार रहे हो। और जो ये प्रोग्राम है मेरा पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें ये इट वर्क्स अराउंड कि आप इंटरनल फेलियर से कैसे बचो, आप विनिंग कैंपेन कैसे डिजाइन करोगे। अगर अपने कैंपेन में से आप जिस वजह से फेल हो सकते हो, अगर उन चीजों को हटा दोगे तो आपका कैंपेन एक विनिंग कैंपेन के ओर अग्रसर हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास एक कैंपेन मैनुअल होना चाहिए। जो कैंपेन मैनुअल आप चुनाव से पहले बनाते हो, लेट्स से 1 साल का टाइम जब आपके चुनाव में है, 6 महीने का टाइम है, उस समय आपके पास जब कैंपेन मैनुअल बन जाता है, तो आपके कोर टीम में अगर 5 लोग हैं तो पांचों सेम पेज पे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए वो गाइडिंग मैनुअल सेम है, वो बिजनेस प्लान सेम है सबके लिए। सबको पता है कि अगर ये कैंडिडेट है तो इनकी क्या गुड पॉइंट्स है और इनके क्या बैड पॉइंट्स हैं, सो दैट कि अगर मेरे कैंपेन में 50 वॉलेंटियर है तो हर कोई सेम बात बोलेगा कि हमारे कैंडिडेट को क्यों वोट दो। ऐसा नहीं है कि वहां सारांश आ जाएगा तो सारांश अच्छी हिंदी बोलता है तो कुछ और बोल देगा, और भास्कर आ जाएगा तो भास्कर कुछ और बोल देगा, और आर्यन कुछ और बोल देगा, और फिरोज कुछ और बोल देगा। एक सेम बिजनेस प्लान का मतलब है, एक सेम कैंपेन मैनुअल का मतलब है कि हर कोई सेम बात बोलेगा, पूरी आर्मी एक तरह से ऑपरेट करेगी। तो ये बहुत एसेंशियल है विनिंग कैंपेन डिजाइन करने में, और यूजुअली कैंडिडेट्स ये नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका चुनाव तो जी। अब कोई बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे हम सबको दिखें, ये कोई मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है, सबको दिखने का कोई सेंस ही नहीं है। आपका गोल होना चाहिए सोशल मीडिया पे मुझे 1 लाख लोग देखें, मुझे 50,000 लोग देखें, ये टेंजिबल गोल्स हैं।
जब आप बोलते हो मुझे 1 लाख लोग देखें, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए बैकवर्ड प्लानिंग करके बनाते हो कि इतना बजट एलोकेट करना चाहिए जिससे मेरा रीच जो है वो 1 लाख लोगों के बीच जाए, मुझे सारे लोग देखें। ये क्या गोल है? फिर आप कितना पैसा उसमें एलोकेट करोगे? पर भास्कर, जैसे आपने अभी सारे फैक्टर्स जो गिनाए वो मोर और लेस इंटरनल फैक्टर्स थे कि इंटरनल कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन मैनुअल। माय क्वेश्चन वाज अराउंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा या हिस्टोरिकल पैटर्न नहीं है, जैसे इंटेल राइवलरी बिटवीन द कैंडिडेट्स ऑफ द सेम पार्टी, या अगर अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या वहां पे एंड मूवमेंट में कोई कास्ट का कोई इक्वेशन ऐसा बैठ गया, या कोई जैसे बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं कि पॉलिटिशियंस के मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाता है एकदम एंड मोमेंट पे जिसकी वजह से एकदम सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनका कोई हिस्टोरिकल डेटा या पैटर्न नहीं है, इन सब को कैसे अकाउंट करें व्हाइल वी आर डिजाइनिंग आवर कैंपेन? तो देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर बहुत हद तक आपके कैंपेन स्पेसिफिक होता है। जैसे आप जिस पर्टिकुलर कैंपेन में वर्क कर रहे हो वहां पे एक्सटर्नल क्या आ सकता है वो आपको वहीं पे पता चलेगा, उसका कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। और अभी जैसे ये जो प्रोग्राम है मेरा पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम, इसका एक जो मेजर फोकस है और जिस तरीके से ये डिजाइन्ड है, ये इस तरीके से डिजाइन्ड, इसका स्कोप ये है कि हम अपने इंटरनल फेलियर्स को दूर करें और अपने कैंपेन को एक विनिंग कैंपेन बनाएं। अब आपके कैंपेन में मान लो कि अगर आप इंटरनल फेलियर्स को दूर कर लेते हो, अगर आप एक सेम कैंपेन मैनुअल बना के हर कोई उसी पे काम कर रहा होता है, तो उस केस में ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये 2-3-4 कुछ अगर फैक्टर हैं तो आप उस समय उस पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपका कैंपेन एक राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है। हम लोग कैंपेन को 100% थ्योरेटिकल नहीं बना सकते, मतलब ऐसा नहीं बना सकते कि हम पहले ही डिस्कस कर सके। वो तो कैंपेन हर कैंपेन में होता ही है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इनोवेशन, जो कि कई बार आपका ओपोनेंट करता है, कई बार आप करते हो। ओके। जानवी का कुछ क्वेश्चन है। हाँ जानवी, फिर अमलन का भी है। जानवी, आप काफी देर से हैंड रेज किए हो, पूछो। यस सर एक्चुअली ये डाउट है कि हम जैसे मैंने बोला था कि हम लोगों ने लोकल बॉडी पे भी काम किया है, जैसे सूरत के मेयर और उन सब के लिए, उन लोगों के लिए हम लोगों ने लाइक पहले 1 ईयर जैसे हम लोग, मतलब मैंने बोला था कि रिसर्च किया हम लोगों ने। फिर 6 मंथ जब उनका इलेक्शन टाइम था, उस टाइम पे हम लोगों ने उनके लिए नॉर्मल उनके ऑफिस में जाके जितना हम लोग दे सकते थे अपनी तरफ से इनपुट, वो इनपुट दिया। तो बाद में पहले तो हम लोगों ने बोला था कि अनपेड या एक सेकंड जानवी, आपने जैसे अपने इनपुट किसको दिए? कैंडिडेट को दिए? हाँ कैंडिडेट को। वही सर मेरा डाउट ये है कि अभी मैंने जैसे कैंडिडेट को पर्सनल उनके अप्रोच किया कि कौन कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है, उनको डायरेक्टली अप्रोच किया है। वो मैंने अनपेड, जैसे मैंने बोला कि मेरे को काम सीखना है, ये फील्ड एक्सप्लोर करना है, वैसे ही मैंने बात किया और वो खुश थे, मतलब वो जीत गए और उन्होंने फिर अपनी तरफ से जितना हो सकता है उन लोगों ने पैसा दिया। सर अब मेरा डाउट ये है कि मैं अनपेड कितने अप्रोक्स कितने टाइम तक करूँ ऐसे? ओके देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप, वैसे इसका कोई आंसर नहीं है कि अनपेड कितने टाइम तक करूँ। इम्पॉर्टेंट ये है, मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोकल लेवल पे रिलेशनशिप्स बनाने पे वर्क करो, ठीक है? आप जैसे जहां तक आपका सिर्फ समय लग रहा है, आप समय दो और एक के लिए मत दो। अभी तो सिर्फ आप हेल्प कर रहे हो, आप किसी के साथ इंगेज तो हो नहीं। तो जब हेल्प कर रहे हो तो हेल्प तो भाई, जो मुझे कुछ आता है तो जो जिसको जिसको जरूरत है मैं उन सबको दूंगा। किसी के साथ मैं इंगेज हो गया, अगर वो मुझे पैसे दे रहा है और तभी मैं सिर्फ उसी के लिए काम करूंगा। तो हेल्प तो आप 10-15 लोगों जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती हो, और कोशिश करो कि डायरेक्ट कैंडिडेट के साथ आप इंटरेक्ट करो।
हाँ वही जहाँ आप सर। कैंडिडेट तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उससे नीचे का कोई पर्सन, फिर वो आपको कैंडिडेट की प्रॉब्लम नहीं बताएगा, हाँ। वो फिल्टर्ड प्रॉब्लम बताएगा। फिल्टर्ड प्रॉब्लम से आप सही से लर्न नहीं कर पा, आप छोड़ दो ना उस कैंडिडेट को, क्योंकि एक एरिया में 200 300 500 700 कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको एक डिस्ट्रिक्ट में, आपके 8-10 किलोमीटर के रेडियस में। तो आपको क्या करना है, आपको 15-20 वैसे ही लोग तो चुनने हैं जिनके साथ आपकी डायरेक्ट ट्यूनिंग बैठ रही हो, जो डायरेक्टली आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको बताएं कि यार मुझे ऐसे हेल्प करो। उसके लिए आप रिसर्च करके लेके जाओ, उसको बताओ। जब देखो आप उसको स्ट्रांग बनाओगे तो वो खुद ही, जब उसको जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, सोशल मीडिया, जब वो एक्चुअली अपने सोशल मीडिया पे पैसे लगाएगा तो वो आपको हमेशा कंसिडर करेगा कि भाई आप ही करो उसका काम, राइट। सर तो और दूसरी चीज, एक सेकंड, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ। दूसरी चीज की जैसे ये पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि एक प्रोग्राम तो आप सीखते हो, बट उसके साथ साथ ये पूरी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इसमें क्या फायदा है कि किसी का भी कैंपेन, जैसे महाराष्ट्र में भी इलेक्शन चल रहे थे, हरियाणा में इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे, तो जो पार्टिसिपेंट्स कुछ हरियाणा से थे, कुछ महाराष्ट्र से थे, वहां पे हमारे दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप उनके कैंपेन में जाके फुल फ्लेजेड काम करो, तो टीम का पार्ट होके, तो आप लर्निंग और ज्यादा फास्ट हो जाती है अगर आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके काम करते हो। यस। तो ये कम्युनिटी का फायदा है। चीज तो आप प्रोग्राम से सीखते हो, क्योंकि डेफिनेटली बिना लर्न किए कहीं भी जाके काम करने में फिर तो क्या है, फिर आप बस एज अ वर्कर, एज अ वॉलेंटियर काम करते रहो। लेकिन अगर आप सीखे और वहां पे जाके एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे चीजों को, तो आपकी लर्निंग और बेटर हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सर अभी मतलब मेरा एक और डाउट है कि अब मतलब हम लोग पार्टी एक से बार मैं एसोसिएट। अमलन का भी ले लेता हूँ उसके बाद आप पे, क्योंकि अमलन भी हाँ हाँ काफी देर यस से एंगेज किए हुए सर। था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा जो क्वेश्चन है कि इजी टू अप्रोचेबल कैसे बने, क्योंकि हम जब नेता लोगों के सामने अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्किलफुल दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तब वो खुद मतलब थ्रेट फील करता है हमसे। तो इजी टू अप्रोचेबल कैसे बने जिससे कि थ्रेट भी ना फील करे, काम भी दे दे, प्यार भी करे, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि ज्यादा हाथ फाथ हिला के अपने आप को ज्यादा दिखा के वो बात बनता नहीं सर। मैं सही बात है। मतलब डोमिनेट करके कुछ होता नहीं सर, ये मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए। तो इसमें आप तो सब बात समझ ही रहे हो, तो आपको क्या समझाना है। ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। देखो क्या है कि आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज शो होना चाहिए ना। जबरदस्ती तो किसी की हेल्प करोगे नहीं। मतलब काम नहीं मिल रहा सर। मैं कल परसों मतलब आज कितना तारीख है, 21 तारीख, 18 तारीख को गया था बात करने, मतलब मजा नहीं आया उनको, उनको कोई थ्रेट बात फील होने नहीं। लगा। देखो इनिशियल लेवल पे तो आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, और ये सोचो कि किसी एक के पास गए और वहीं से आपका डील क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं है। आप उसको हेल्प करने के लिए जाओ ना, आप कुछ काम ही मत मांगो जाके। आप काम क्यों मांग रहे हो वहां जाके? आप एक बात सोचो, कोई एस्पिरेंट है, ठीक है, उसका चुनाव साल भर बाद है, ठीक है, आप उसके पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं आपको चमका दूंगा। तो क्या बोलेगा आपको? आप उसको कहते हो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको चमका दूंगा। अरे भाई, जब वो खर्च करेगा तब तो आपको कंसिडर करेगा। आज के डेट में वो खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पता है? आपको नहीं पता है ना। नहीं सर। तो आप सीधे जाके किसी के पास पैसे का प्लान लेके चले जा रहे हो, तो वो तो बहुत चांस है कि आपको रिजेक्ट कर देगा। हम चाहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ही हमारी क्लोज हो जाए और हम वहीं पे सारा पैसा छाप लें। ऐसे नहीं होता है। पहले आप रिलेशंस बिल्ड करो। आप जाओ उनके ऑफिस में, देखो कुछ चीजें फ्री में दो ना। आप बोलो कि मैं तो आपसे काम ही लेने नहीं आया हूँ, क्यों काम मांगने जा रहे हो?
आप पूछो कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं हेल्प करने आया हूं, करके आ जाओ वापस। जहां पे आपका समय लगे, पैसा नहीं लगे, पैसा मत लगाओ अपना, लेकिन आपके आसपास के लोग हैं, आप जाओ उनकी हेल्प करो और आ जाओ, कुछ मत बोलो उनको, वो खुद ही आपको फोन करके बुलाएगा अगली बार जब उसको पैसे खर्च करने होंगे तो। ठीक है सर। आप अगर आप खुद सोचो, आपके आसपास में, मतलब जहां कोई डॉक्टर ही है फैमिली में, आप उस डॉक्टर से कभी कोई एडवाइस लेते हो तो उसके पैसे देते हो आप नहीं अपने फैमिली में? नहीं। नहीं देते हो ना। लेकिन जब कुछ सर्जरी का या कुछ मेजर होता है, दवा का खर्च देते हो आप। वही चीज है, आप सोचो कि जस्ट आप जाके उसको कुछ एडवाइस दे रहे हो कि आपका सोशल मीडिया कैसे अच्छा हो, उसके बदले में आपको पैसे दे दे 5 लाख। क्यों दे देगा वो? नहीं देगा वो। पहले आप सिंपली उसको जाके बताओ, उसका कुछ भी स्टडी करके जाओ, बोलो सर देखिए ये आपका देख रहे थे, इसमें ये चीजें आप ऐसे की जगह ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इतना बता के आ जाओ। काम ही मत मांगो, कुछ मत मांगो। ठीक है? ठीक है सर, देखते आज जाएंगे फिर। हाँ जाओ, देखो क्या उनकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके आ जाओ, आओ। उसके बाद अगली फोन जरूरी नहीं नहीं करते ना सर, उसको- आप जैसे बोल रहे हैं फोन करेंगे, फोन नहीं करते, तो भाई वेट करते रहते हैं, फोन नहीं करते। नहीं नहीं, सिर्फ वेट करते रहने से भी नहीं होगा, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसको आपको फोन करना है। भाई कोई आपको कब फोन करेगा? जब उसको पता है कि आप डॉक्टर हो तभी तो फोन करेगा। जब उसको पता ही नहीं है कि आप डॉक्टर हो या नहीं हो, तो वो आपको थोड़ी फोन करेगा। अच्छा। वो हाँ तो सर। उसको फोन करेगा ना जो डॉक्टर है। तो पहले उसको ये तो बताओ कि आप डॉक्टर हो। अच्छा। हाँ समझ गया सर। समझ गए ना? हम्म। ठीक है। हाँ जानवी, आप कुछ पूछ रहे थे, और किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछो। सर अभी जब हम कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं तो जो कैंपेन है वो सारा तो अपन लाइक पार्टी लेवल पे करेंगे। अगर पॉलिसी मेकिंग में हम लोगों को मुझे काम करना है, मुझे कुछ अपने इनपुट्स देने हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये मतलब ये अगर पॉलिसी रखेंगे या फिर ये अपने वोटर स्पीच में इंक्लूड करेंगे तो अच्छा होगा, वो अपन सजेशंस इनिशियली जब कर रहे तब भी दे सकते हैं ना? हाँ देखो, कैंपेन्स जो बनते हैं वो तो एक्चुअली पॉलिसी का ही एक इनिशियल स्टेज है। जब भी कोई पार्टी, अब मान लो कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाए, तो क्यों लाए वो तो कैंपेन का पार्ट था, लेकिन लाए इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि इससे 50% वोट बैंक जो महिलाएं हैं वो उनके साथ आएंगी। तो वो तो फ्यूचर में जब वो इलेक्ट हो गए तो उनका पॉलिसी डिसीजन बन गया। तो डेफिनेटली कैंपेन्स जो हम डिजाइन करते हैं वो तो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। कोई अगर बोलता है कि भाई हम दूसरी स्टेट वालों को अपने स्टेट में वापस भेजेंगे, तो इसीलिए कि उनका लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये तो अगेन पॉलिसी डिसीजन ही है एक लेवल पे। तो डेफिनेटली आप जो भी पॉलिसी डिसीजन है वो आप उसका स्टडी करो कि उससे कैसे एक किस वोट बैंक को इम्पैक्ट होगा और उसका क्या पोर्शन है उस ओवरऑल वोटर सेगमेंट में, वोट्स में। यस सर। और नेक्स्ट चीज आप सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे ये जो थर्सडे के सेशंस होते हैं ये फ्री फॉर ऑल हैं। और आपके सर्कल में जो लोग भी हैं जो आपको लगता है कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप उनके साथ ये लिंक शेयर करो, क्योंकि ग्रुप लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। इंडिविजुअली हम लोग उतना नहीं, एक लेवल पे मोटिवेशन का भी कमी होता है और उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो चूंकि ये सेशंस फ्री हैं और मेरा इंटेंशन है कि आपके एक्चुअली जो आप जैसे अम्लन जाके मिले, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आया, अभी शेयर किया, तो जितना ये सब जितना एक्चुअली पॉइंट ये है कि आप ग्रो करो। तो ग्रो कब करोगे? जब आप जाओगे, कुछ रोड ब्लॉक फेस होगा, उसको हम शेयर करेंगे,
हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे एक्ट करना है, तो उससे हमारा ज्यादा फायदा होगा। तो जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहे उतना अच्छा है, और जो लोग सीरियस हैं इस फील्ड में वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। इसमें 7 डेज मनी बैक गारंटी भी है, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मनी बैक ले लो आप। बट अगर आप अपना 20-25 साल इस फील्ड में देना चाहते हो, जो कि देना भी चाहिए क्योंकि फील्ड बहुत प्रॉमिसिंग है, और यहाँ पे बहुत कम समय में लोगों का ग्रोथ पाथ एक्सपोनेंशियल रहा है, लेकिन जो टैलेंटेड है उनका, तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए और प्रोग्राम ज्वाइन करो। और उससे जब एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जब आप कर लेते हो ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हम सिंपल एग्जांपल दें, मैथ्स की बुक, लेट्स से 8th क्लास की मैथ की बुक, अगर आप सिर्फ सर्कल पढ़ रहे हो तो आपको पूरा मैथ्स का पता नहीं है ना। एक बुक पढ़ने से क्या होता है, आप सर्कल भी समझते हो, ज्योमेट्री समझते हो, अलजेब्रा समझते हो, ट्रिग्नोमेट्री समझते हो, सारा चीज समझते हो। उसके बाद कोई मैथ्स की बात करता है तो आप ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाते हो। डॉक्टर कब बनोगे, जब सब कुछ पता है तब तो।